ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। वेदांत दर्शन की पुस्तक सदानंद योगेंद्र लिखित वेदांत सार के आज 11वें खंड में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको कल सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच दोनों की जानकारी दी। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के विषय में बतलाया और इन्हीं से संबंधित पंच कोशों का विवरण दिया। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। सूक्ष्म भूत या तन्मात्राओं से स्थूल भूत कैसे बनते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया है, वो पंचीकरण की प्रक्रिया बतलाई। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। योगेंद्र जी लिखते हैं, उस ब्रह्म ने स एक क्षत एको हम बहुश्याम प्रजा ये, वहां से विचार करने से जब ये प्रभावी हुई माया या उसकी शक्ति, तो उसको माया को स्वीकृत करने के कारण माया बिंबम वशीकृत्य, इसकी उपाधि शुद्ध चैतन्य है, उसकी हुई ईश्वर। अब ईश्वर के यहां पर आपने देखा होगा, जितने भी यहां उदाहरण दिए हैं वहां पर दो उदाहरण मुख्य रूप से हैं, वन और वृक्ष, जलाशय और जल। जो व्यष्टि रूप में वृक्ष है वही समष्टि रूप में वन है। अनेकानेक वृक्षों से का समूह जो है वो समष्टि बना करके वन संज्ञा प्राप्त करता है। इसी प्रकार अनेकानेक जल पात्रों में स्थित जल, छोटा छोटा जल, जिसके अंतर्गत जो वो प्रतिबिंब होता है, बिंबाकाश कहते हैं उसको, प्रतिबिंब आकाश, वो घनीभूत होकर के, एकत्रित होकर के
जो समष्टि रूप में बनता है वही जलाशय के अंतर्गत प्रतिबिंबाकाश है, और वही दोनों स्थितियां मिला करके यह प्रतिबिंब जो माया के अंदर कहा जाता है वही उसको अध्यक्षता के कारण ही माया जो जड़ है वो क्रियाशील हो जाती है। और वो ईश्वर जिसका प्रतिबिंब इसमें पड़ता है, यद्यपि दोनों अलग अलग लगते हैं पर वास्तविकता ये है दोनों एक ही है। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म और माया को स्वीकृत करने के बाद में वही ईश्वर या प्रतिबिंबित होने के कारण वो उस चित्त तत्व का, चेतन तत्व का, शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब वो दोनों प्रकार से स्वीकृत है वेदांत दर्शन में। इसलिए ये दोनों ही उदाहरण एक साथ चलते हैं। अब इसके आगे योगेंद्र जी लिखते हैं कि ये सब मिला लें हम, जहां से अज्ञान स्वीकृत हुआ है, शक्ति ने कार्य प्रारंभ किया है। त्रिगुणात्मिक का शक्ति अनिर्वचनीय परमेश शक्ति ही अनाद विद्या, उसका कार्य जहां से प्रारंभ हुआ है तो वहां से लेकर और स्थूल प्रपंच पर्यंत, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के हैं, कारण प्रपंच, सूक्ष्म, इसे प्रपंच कहते हैं, सृष्टि होना। कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और फिर स्थूल प्रपंच, ये जो सृष्टि दृष्टिगोचर हो रही है, ये सब मिला करके इसे महाप्रपंच कहते हैं। जैसे वृक्ष की समष्टि वन हो गया, लेकिन तरह तरह के अलग अलग वन, बहुत से वनों को मिला करके जो अब समष्टि बनेगी वो महावन कहलाती है। सबसे बड़ा वन। इसी प्रकार छोटे छोटे जलों से एकत्रित हुआ जल जलाशय बनाता है, और वही जब अलग अलग लाखों प्रकार के जलाशय जब एक साथ मिलते हैं तो उसे कहते हैं सरोवर। महाजलाशय, महाजलाशय अच्छा नहीं लिखता, सरोवर इससे बड़ी जो होती है उसे सरोवर कहते हैं। तो ये सब मिला करके जो सृष्टि है वो महाप्रपंच कही जाती है। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचा नाम अपि समष्टि ही एको महान प्रपंचो भवति। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच, ये इनकी सबकी एक साथ समष्टि जो होती है वो महाप्रपंच कही जाती है। यथावांतर वनानाम समष्टिरेकम महद्वनम, जैसे बहुत से वनों को एकत्र करने के साथ ही जो समष्टि बनती है उसे महान वन कहते हैं या महावन कहते हैं। तथा यथा वा अवांतर जलाशयानाम समष्टि एको महान जलाशय सरोवर।
अनेकों जलाशयों को एकत्र करके जो महान जलाशय बनता है या सरोवर बनता है वो समष्टि है। और इन सब के कारण ही उपाधि कहां से मिलती है? उपहित कहां से होता है? बाहर से ही होता है। मैंने कहा था उपाधियां सब बाहर की होती हैं। और उपाधि का अर्थ ही होता है समीपे। तो समीपे स्थित्वा आधत्ते स्वगुणान, अपने गुणों को दूसरे पर, आधत्ते स्वगुणान अन्यस्मिन स उपाधि। क्या है? जिसके पास आ जाए, जिससे संसर्ग हो जाए, तो अपने गुण उसके ऊपर डाल दे, आरोपित कर दे। तो इस प्रकार से इन कारण सूक्ष्म और स्थूल प्रपंचों के द्वारा उपहित होने पर वो चैतन्यांश जो है, एतद उपहितम, ये उपाधियां हैं जो मिलने के बाद में उसी का वैश्वानराज ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम। हमने आपको बताया था ईश्वर से लेकर के और वैश्वानर तक एक बीच में छूट जाता है, सूत्रात्मा जिसको कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं। ईश्वर कारण प्रपंच में, सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ या प्राण सूक्ष्म प्रपंच में, और वैश्वानर या विराट स्थूल प्रपंच में। अपि अवांतर वनावच्छिन्न का छिन्नाकाश वद अवांतर जलाशय गत प्रतिबिंबाकाश वच्चैकमेव। ये भी उसी ये सब उपाधिकृत नाम है। कारण प्रपंच जहां उपहित होता है, प्रारंभिक अज्ञानोपहित, क्या आया था पहले? सात्विक। भले ही वो सात्विक हो पर अज्ञान उपहित है वो, इसलिए वो ईश्वर कहा गया था। वहां पर ब्रह्म से ईश्वरता प्राप्त हो गई थी। तो ईश्वर कारण प्रपंच के उपाधि के कारण वो ईश्वर हुआ। सूक्ष्म प्रपंच के कारण वही हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा या प्राण कहा गया, और वही स्थूल प्रपंच के कारण वैश्वानर या विराट कहा गया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यह सब वास्तविक में एक ही व्यक्तित्व के या अलग अलग उपाधियों के कारण नाम बदलते चले आए। आप इस तरीके से समझ लें, यानी सब में वही शुद्ध चैतन्य है जो ब्रह्म था, जो ब्रह्म है, था क्यों, सर्वकाल में है।
वही ईश्वर, वही सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और वही वैश्वानर विराट। उपाधियां अलग से आती गईं, शुद्ध चैतन्य वही, भिन्नता नहीं है। आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्ता यह पिंड वद अभिव्यक्तम सदनुपहितम चैतन्यम सर्वम खलुदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। आभ्याम आभ्याम ये जो स्थिति आपकी बताई, प्रपंचाभ्याम, महाप्रपंच तद उपहित चैतन्याभ्याम, जो सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच है, इनसे उपहित, इनकी समीपता के कारण जो उसे उपाधि प्राप्त हुई हैं, वो अगर दो चैतन्य अगर आप लेते हैं तो चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंड वद अभिव्यक्तम सदनुपहितम चैतन्यम। तप्तयः पिंडः, लोहे का पिंड जो गर्म होकर के लाल हो गया है, उसकी तरह से जब कहते हैं कि जल गए, हाथ लगाया और जल गए, तो जलाने वाला कौन है? शक्ति किसकी है? अग्नि की। तो जले हैं अग्नि से, तो चाहे सीधे अग्नि से जलें या तत्वयः पिंडवत, वो लोहे का जो बिल्कुल अग्नि से लाल हो गया है, तो जिस प्रकार से वही अग्नि यहां पर अनुगत है यह पिंड में, लोहे के पिंड में, उसी प्रकार से वो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य ईश्वर में अनुगत है, वही हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा में अनुगत है और वही वैश्वानर विराट में अनुगत है। और इसी भाव से जो कहा गया है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उस शुद्ध चैतन्यता के अनुसार जो शुद्ध चैतन्य प्रारंभ से चला है ब्रह्म, वो सब में पूर्ण वही अनुगत है। इसलिए यह शुद्ध की बात सत्य होती है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। ये वाक्य की सत्यता यहाँ पर हो जाती है, इस दृष्टि से वाच्यम भवति, सीधी बात हो जाती है। इस बात का अर्थ सर्वम खलु इदम ब्रह्म का अर्थ ही ये है कि ये सब ब्रह्म ही है। तो अभिधा से जो लेते हैं अर्थ, वो इस भाव से आता है। जैसे ये कहेंगे कि लोह पिंड से जल गए, तब भी यही अर्थ निकलेगा कि वो जो अग्नि दाहकता और अग्नि है, वो इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से अनुगत हो गई है, उसी का ये गुण है, वही जलाती है। कोई ये नहीं कहेगा कि लोहा जलाता है। आप कह दें कि लोहे से जल गया, पर अनुगत वही है। शक्ति और शक्तिमान वो उसमें अनुगत हैं। उपाधि भेद हो गया है लोहे के अनुगत होने से, लोहा कह सकते हैं आप, पर अंदर शक्ति वही है।
इस कारण से सर्वम खलविदम ब्रह्म का भाव अविधा से सीधा बात करने में यहां से आता है। अविविक्तम, इससे वो अभिन्न जो दाहकता शक्ति है वो उस लौह पिंड के अंदर भी और अग्नि के अंदर भी वो अभिन्न है, वो अग्नि अभिन्न है। शक्ति और शक्तिमान साथ ही रहते हैं, तो वो शक्तिमान अलग से हो शुद्ध ब्रह्म में या अनुगत हो इनके, वो एक ही है, उसी का ये गुण है। तो शुद्ध चैतन्य अंश का ये गुण है। इसी कारण कहा जाता है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। अब इसी में कहते हैं विविक्तम सलक्ष्यमपि भवति। और अगर विविधता मान भी ले, विविक्तम वहां अविविक्तम, भिन्नता नहीं मानते हैं कि वही है। और यहां अगर दिखलाई पड़ रहा है कि लोहा अलग है, अग्नि अलग है, विविक्त मान लें, अलग अलग मान लें, तो अब यहां पर विविक्तम सन लक्ष्यमपि भवति। अगर वो विविक्त भी कर लें, हम अलग मान भी लें, तो लक्ष्यम अपि भवति, तो लक्षणा से अर्थ वही निकलता है। क्यों? लक्षणा क्या है? लक्षणा ये है कि कारण शरीर जब मिला उसी चैतन्यांश को तो ईश्वर हो गया। उसी को जब सूक्ष्म शरीर मिला तो सूत्र आत्मा हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया। और उसी को जब स्थूल शरीर मिला तब वही वैश्वानर विराट हो गया। तो कौन है जिसको हो गया? ये लक्षणा से अर्थ निकलता है। किसको हो गया? तो वही शुद्ध चैतन्य है। ये लक्षणा से अर्थ प्राप्त होता है। महाप्रपंच के विषय में विद्यारायण स्वामी जी ने अपनी पंचदशी में उदाहरण दिया है गीता का। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम। कृत्स्नम महाप्रपंच के अंतर्गत आप समझ लीजिए। संपूर्ण कह देने का मतलब कारण सूक्ष्म स्थूल सब में विष्टभ्य, मैं इनमें प्रवेश करके इदम कृत्स्नम, इदम प्रपंचम, महाप्रपंचम, इन सब में प्रवेश करके अहम एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से इसमें प्रवेश करके मैं ही स्थित हूं। इति कृष्ण अर्जुनायाः जगतस्त्वेक देशताम। विद्यारायण जी स्वामी जी कहते हैं कि यह भगवान कृष्ण का अर्जुन के प्रति कहना ये प्रदर्शित करता है कि ये संपूर्ण महाप्रपंच सब एक ही है और इसी में अनुप्रविष्ट है। वो ये बात समष्टिगत हो गई। ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर
इतनी बात से ये दिखलाया है कि ये शुद्ध चैतन्यांश जो है वो ईश्वर में भी वही है, हिरण्यगर्भ यानी सूत्रात्मा में भी वही है, और विराट अर्थात वैश्वानर में भी वही है। ये समष्टिगत एकत्व दिखलाया। अब आगे कहते हैं, इदानीम प्रत्यगात्मनीदमिदम इदम अयम अयम आरोपयतीति विशेषत उच्यते। कहा ठीक इसी प्रकार से प्रत्यग आत्मनि, प्रत्यक कहते हैं आंतरिक, जितना अंदर होता जाता है उतना सूक्ष्म होता जाता है। जैसे आप देखें, एक बड़ा बक्सा है, उसके अंदर दूसरा बक्सा रखेंगे तो उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे अंदर रखेंगे तो और छोटा हो जाएगा। यानी जितना अंदर होते जाएंगे उस बक्से की आकृति छोटी होती जाएगी, सूक्ष्म होता चला जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष आत्मा है सबसे अंदर जो है, आंतरिक स्थिति में, अंतरात्मा भी कहते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है इदम इदम अयम अयम, यह आत्मा है, यही आत्मा है। ये जो कहा जाता है अयम आरोपयतीति विशेषत उच्यते, ये भी एक प्रकार से उस शुद्ध चैतन्य पर आरोप ही है। क्यों? शुद्ध चैतन्य तो बता दिया प्रारंभ में ही, अखंडम अद्वयम, अखंड है, अद्वय है, सर्वव्यापी, अनादि, अनंत, सब वही है। तो अब शुद्ध चैतन्य पर अद्वय जब है तब उसमें और कोई स्थिति है ही नहीं। तो कहते हैं कि यह भी आरोप से ही कहा जाता है। कठोपनिषद में जैसे आया है, कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मान मैक्षद आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रत्यगात्मा है, प्रत्यक आत्मा है, जो यानी कि इन संपूर्ण कोश या शरीरों के अंतर्गत सबसे अंदर जो स्थित है, वो प्रत्यक आत्मा या अंतरात्मा, उस पर भी उसको भिन्नता दिखलाना ये एक आरोप ही है। कैसे है? उदाहरण देते हैं। संसार में कितने प्रकार के लोग हैं, उनका एक एक बतलाते हैं कि कौन किस प्रकार से लेता है। और एक चीज ध्यान रखें कि प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण उपनिषद से ही निकालता है। प्रमाण वेदांत, हमने आपसे कहा था उपनिषद है, वेद का सार भाग कहें या उस कड़ी का अंतिम भाग कहें, ज्ञान कांड का, तो प्रमाण सब वहीं से निकालते हैं। पर इनकी धाराएं अलग अलग हैं, बात अलग अलग कहते हैं। तो एक ही पुस्तक से प्रमाण निकालने पर धाराएं अलग कैसे हो जाती हैं? मूल रूप से आपको बताऊं, जैसे आजकल नहीं कहा जाता है, कोई नेता बयान दे देता है और उसके बाद में तुरंत पलटी मार के ये कहता है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। कभी कभी होता भी है।
और कभी कभी सही बात को भी प्रेस वाले इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज के समय में वो चलचित्र जो बनता है, वीडियो, उसकी एडिटिंग कर देते हैं, उतना ही भाग निकाल लेते हैं जितना मुझे आरोप लगाने के लिए चाहिए। वही यहाँ आरोप लगाने के लिए जो विभिन्न मतानुयायी हैं वो अपने अपने हिसाब से एडिटिंग करके उन वाक्यों में से उतना ही अंश निकाल लेते हैं जितना उनको चाहिए, बाकी छोड़ देते हैं कि किस प्रसंग में आया, उन्हें इससे भी मतलब नहीं है। पूरे का तात्पर्य क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। इस कारण से इनके मतों में विभिन्नता है। जैसे प्रथम कहते हैं देखें आप, अति प्राकृतस्तु, प्राकृत मनुष्य जो कहे जाते हैं, प्राकृत का मतलब साधारण, जो बहुत विशेष कुछ नहीं जानते। यहां लिखा अति प्राकृत। क्या कहें अति प्राकृत के लिए? मूढ़ बुद्धि, जिनके पास ज्ञान नहीं है। पर यहां एक अर्थ ये भी होता है कि जो माया के जाल में फंसे हुए व्यक्ति हैं, अज्ञानोपहित तो हैं ही, उस अज्ञान की उनके ऊपर परत इतनी मोटी चढ़ी है कि वो उतनी समझने की क्षमता नहीं रखते। अज्ञान से उपहित है। अति प्राकृत का मतलब होता है जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, चिंतन शक्ति जिनके पास कम है। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं? आत्मा वही जायते पुत्रः। उपनिषद वाक्य है। अब उन्होंने इतना ही ले लिया, आत्मा वही जायते पुत्रः इत्यादि श्रुते स्वस्मिन्निव स्वपुत्रे प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्ट चेत इत्यादि अनुभवाच्च पुत्र आत्मेति बदते। अब वो इतना ही पकड़ के बैठ जाता है कि आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र ही आत्मा है या आत्मा ही पुत्र रूप में आता है। ध्वनित हो रहा है पुत्र ही आत्मा है। अब स्वस्मिन्निव स्वपुत्रे प्रेम दर्शनात्, अब वो ऐसा क्यों सोच लेता है? क्योंकि उसकी बुद्धि में अपना अपना पुत्र, मैं और मेरा घुसा हुआ है। तो वो ये अपने से अधिक, जितना अधिक ना हो तो जितना है, कभी कभी अधिक भी, उससे अधिक पुत्र से प्यार करता है, वो प्रेम करता है। वो इस कारण से वो पुत्र अगर समाप्त हो जाए तो वो स्वयं कहता है भैया मैं तो मर गया, कहता है। पुत्र अगर प्रसन्न है, स्वस्थ है, तो वो भी पुष्ट और प्रसन्न है, स्वस्थ है। इस प्रकार से संसार में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये अति प्राकृत जो अति सामान्य व्यक्ति हैं, वो ये तर्क देते हैं कि पुत्र ही आत्मा है। हो गया, उन्होंने अपना अर्थ निकाल लिया। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप में आता है, अथवा पुत्र ही आत्मा है। अब वो किस प्रसंग में आया, कहां से आया, उससे उनको मतलब नहीं, उनको इतना ही चाहिए। योगेंद्र जी कहते हैं इसी प्रकार
एक मतानुयायी हैं चार्वाक, जो थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं। इन अति सामान्य से उन्हें सामान्य कह रहे हैं, चार्वाक मतानुयायी कह गए हैं कि दार्शनिक हुए हैं प्राचीन सनातन पंथ इसमें अपने भारत में, और ये बृहस्पति जी के शिष्य बताए जाते हैं, पर इनका स्वतंत्र ग्रंथ कुछ नहीं मिलता। इनका मुख्य सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो। जो कुछ है ये शरीर ही है। क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो तब तक खाओ पियो मौज करो, ऋण लेकर के घी पियो। मर जाना है, शरीर चला गया तो कौन आता है? ये उनका मुख्य सिद्धांत है, शरीर को ही आत्मा मानने वाले। और चार्वाक का चारुवाक, ये भी व्युत्पत्ति होती है जिनकी वाणी अच्छी लगे वही चारुवाक है। ये सबको अच्छा लगता है, कर्जा लेके घी पियो, देने दिलाने की बातें खत्म है, किसे नहीं अच्छा लगेगा। इस कारण से चार्वाक कहे जाते हैं। तो इन्होंने कहा चार्वाकस्तु, चार्वाक क्या कहते हैं? सवा एष पुरुषो अन्न रसमय। अब उन्होंने भी निकाला उपनिषद से अपने लिए कि यह पुरुष जो है वो अन्न और रस का विकार है। सवा एष पुरुषः अन्न रसमय, तो ये पुरुष जो है वो अन्न और रसमय है, मय प्रचुरत्वात्। ठीक, तो जब अन्न रसमय है यानी उसका ही विकार है, और उसका विकार आपको बताया ये शरीर है। उन्होंने भी अपना निकाल लिया। अब वो पुष्टि कैसे करते हैं इस चीज की? उपनिषद से जितना आवश्यकता है उतना निकाला, और उसके बाद में लौकिक व्यवहार से बात की पुष्टि करते हैं। कहा कि हमने देखा है संसार में कि जब घर में आग लगती है तब व्यक्ति निकल के स्वयं बाहर भागता है, वो नहीं देखता है कि स्त्री पुत्र धन और ये सब कहाँ गया है। पिछले वाले का वो खंडन कर रहा है, जहां उसने कहा था कि पुत्र को अधिक प्रेम करता है इसलिए आत्मा वही जायते पुत्र, उसका खंडन करके ये नई बात यहाँ पर अपनी पुष्टि करता है। वो कहता है कि नहीं, अपने शरीर से ज्यादा वो किसी को प्रेम नहीं करता, तो ये शरीर ही आत्मा है, इससे अधिक वो पुत्र को भी प्रेम नहीं करता। घर में जब आग लग जाती है तो निकल के स्वयं भागता है, वो नहीं देखता पुत्र कहाँ है। प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। और वैसे भी मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, दुबला हूं, मोटा हूं, ये सब जब वो कहता है मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं, तो वो किसके लिए कहता है? मैं किसके लिए कहता है? इस शरीर के लिए तो कहता है। तो इन सब अनुभवों के आधार पर यह शरीर ही आत्मा है। इन्होंने अपना तर्क दे दिया।
अगले आए इससे थोड़ा और आगे बढ़े, अपरस चारुवाका, दूसरे चारुवाक आ गए, यानी उससे भी अच्छी बोली बोलने वाले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी निकाला उपनिषद से ही। वो कहते हैं ते ह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ब्रूयुः। का उपनिषद में एक स्थान पर आया है ते ह प्राणा, वहां पर प्राण शब्द इंद्रियों के लिए प्रयोग हुआ है। उपनिषद में जहां आया है यहां अर्थ के लिए वही लिया है इन्होंने, लेकिन शब्द जो लिखा है प्राण, वो मूल वही वो उतना उठाया है उपनिषद से। ते ह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ब्रूयुः। कहा उपनिषद में एक स्थान पर आया है कि वो समस्त इंद्रियां प्रजापतिम पितरम एत्य, एत्य जाकर, प्रजापतिम पितरम ब्रह्मा जी, वो जो इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियां जाकर के प्रजापति के पास जाकर के कहने लगी, बोली। अब वो इससे, इस वाक्य से क्या अर्थ निकालता है कि इंद्रियां गई भी शरीर छोड़ के। भाई कहीं जाना है तो मूल स्थान छोड़ना पड़ेगा। कहा इंद्रियां शरीर में होती हैं और इंद्रियों का गमन हुआ, वो शरीर छोड़ के गई और फिर प्रजापति के पास जाकर के बोली। गई भी और बोली भी। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि ये शरीर आत्मा नहीं है, ये इंद्रियां ही आत्मा है, क्योंकि ये गुण चैतन्यांश में ही हो सकते हैं। देखो वो कह रहा है कि श्रुतेः इंद्रियाणाम अभावे। अब ये जो श्रुति कह रही है कि तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम एत्य ब्रूयुः, वो इंद्रियां प्रजापति के पास जाकर के बोली, कहने लगी। तो ये कहता है कि इसके अनुसार फिर ये शरीर इंद्रियों से रहित, जब इंद्रियां चली गई तो शरीर इंद्रियों से रहित हो गया। अब जब इंद्रियों से रहित हो गया तब इसमें अब कोई क्रिया नहीं रह गई। अब न ये चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है। और आपने देखा होगा अगर इंद्रियों में विकार आ जाए, पैर टूट जाए, गमन शक्ति में बाधा हो, पैर टूट जाए, तो व्यक्ति क्या कहता है? मैं लंगड़ा हूं, मेरा, उसके आधार पर मैं लंगड़ा हूं। आंख चली जाए, एक चली जाए तो मैं काना हूं, दोनों चली जाए तो मैं अंधा हूं। ये जो व्यक्ति अपना देता है अनुभव, अनुभूति बताता है कि मैं काना हूं, मैं अंधा हूं, मैं लंगड़ा हूं, ये क्या कहता है? यह इंद्रियों के कारण ही तो है। कहा तो शरीर आत्मा नहीं है, ये इंद्रियां ही आत्मा हैं। शरीर चलना भावात कानो हम बधिरो अहम इत्यादि अनुभवात च इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। ये दूसरे चार्वाक पंथी ये कहते हैं कि इंद्रियां ही आत्मा है। तो अति प्राकृत, उसके बाद में चार्वाक,
और फिर ये अपरश्चार्वाका। अब तीसरा मत देखें आप, अपरश्चार्वाका, फिर वही शब्द प्रयोग किया है, चार्वाक एक बार, फिर अपरश्चार्वाका, फिर आगे भी अपरश्चार्वाका, फिर चार्वाक। मतानुयायी क्या कहते हैं? अपरश्चार्वाका अन्योन्तर आत्मा प्राणमया इत्यादि श्रुते प्राणाभाव इंद्रियादि चलनायोगाद अहम अस्नायावानहम पिपासावान इत्याद्य अनुभवाच प्राण आत्मेति वदति। अब ये तीसरे नंबर के चारुवाक ये कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है। आपको बताया था प्राणों के गुण क्या हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब गुण प्राण के हैं। तो इनके समर्थन के लिए श्रुति से या उपनिषद से प्रमाण मिल गया, अन्योन्तर आत्मा प्राणमया। इसके अंतर में जो है वो आत्मा प्राणमय है। ठीक है, आंतरिक आत्मा जो है वो प्राणमय है। इन्होंने अपने हिसाब से लगा दिया अर्थ। कहा व्यक्ति प्राणाभाव इंद्रियादि चलना योगाद अहम अस्नायावानहम, प्राणों के न होने से इंद्रियां भी कार्य नहीं करती। ठीक है, इंद्रियों में जो शक्ति है वो प्राणों की है। और प्राण क्या करते हैं? प्राणों के कारण ही भूख प्यास लगती है। तो ये कहता है व्यक्ति कि मैं भूखा हूं, बुभुक्षितोस्मि, मैं प्यासा हूं। तो ये अनुभव जब प्राण को होता है तो कहते हैं प्राण ही आत्मा है। इत्यादि अनुभवाच प्राणः आत्मा इति वदति। वो कहते हैं कि प्राण आत्मा है। एक बात याद रखिएगा, ये क्रम जो है योगेंद्र जी ने या वेदांत दर्शन में जो आया है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल रहा है। पुत्र से प्रारंभ किया था भौतिक जगत से, और वहां से आंतरिक होता जाता है। तो चार लोगों के मत ये हो गए। पहला कहता है पुत्र आत्मा है, दूसरा कहता है शरीर आत्मा है, तीसरा कहता है इंद्रियां आत्मा है, चौथा कहता है कि प्राण आत्मा है। अब पांचवें की बारी आती है। पांचवें को ही योगेंद्र जी चारुवाक ही लिखते हैं, अन्यस्तु चारुवाकः। यानी चौथे नंबर के चारुवाक जो हैं वो क्या कहते हैं? अन्योन्तर आत्मा मनोमया का नहीं, जो प्राणमय कह गए हैं वो कहते हैं कि नहीं, इससे भी आंतरिक आत्मा जो है वो मनोमय है। इत्यादि श्रुति, ये श्रुति में आया है। वो अपना कहते हैं श्रुति में ये वाक्य है, अन्योन्तर आत्मा मनोमया। इत्यादि श्रुतेर मनसि सुप्ते, श्रुति में ये कह रहा है कि जब मन सो जाता है तो प्राणादेर अभावाद अहम संकल्पवान, अहम विकल्पवान, नित्यादि अनित्यादि अनुभवाच मन आत्मेति वदति। वो तर्क देते हैं कि जब मन सो जाता है, इंद्रियां कब काम करती हैं? जब उनके साथ में मन होता है। तो जब मन ही सो जाता है तो कहते हैं कि प्राण अर्थात इंद्रियां भी सो जाती हैं। तो केवल क्या रह जाता है? संकल्पवान हम,
मैं संकल्प करता हूं। क्या संकल्प करता हूं? मैं हूं। ये स्थिति जब मन सो जाता है, मन के सो जाने पर भी ये सब सुप्त हो जाते हैं। इंद्रियां भी सुप्त हो जाती हैं, स्थूल प्रपंच भी सब सुप्त हो जाता है। और फिर मन ही, ये तो उसके न होने पर ये सब समाप्त हो, तो इसका मतलब है कि वो श्रेष्ठ है। तो अब वैसे विचार करें तो संकल्प और विकल्प आदि ये गुण मन के हैं, ये अनुभव की ही वस्तु है। तो जब उसके कारण ही ये सब चल रहा है, तो कहते हैं अन्योन्तर आत्मा मनोमया, कहते हैं प्राण के अंतर्गत या अंदर चल रहे हैं ना, कहा प्राण के अंतर्गत जो मनोमय है, जो मन है, वही आत्मा है। इनका तर्क अपना है कि मन के सोने से सब व्यापार रुक जाते हैं और मन ही संकल्पमान विकल्पमान है। और अपने यहाँ तो वो कहा जाता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही सबका कारण है। अब अगले आते हैं ये 4-5 श्रेणियां तो 4 वाक्य हो गए। अगले बौद्ध का नाम लिया है यहां पर, बौद्धा तु अन्योन्तर आत्मा विज्ञान में। यहां वो ये कहते हैं कि श्रुति से निकालते हैं, वो भी श्रुति कहती है अन्योन्तर आत्मा विज्ञान में। का इसके अंदर भी नहीं, मन सब कुछ नहीं है, इसके अंदर भी जो स्थिति है वो विज्ञानमय। तो आत्मा जो है वो विज्ञानमय है, और विज्ञान में प्रधानता किसकी है? बुद्धि की। तो इनके अनुसार फिर बुद्धि ही आत्मा है। तर्क देते हैं, कर्तुः अभावे करणस्य शक्त्याभावात्। जब कर्ता ही नहीं होगा तो करण क्या करेंगे? कुम्हार जब बनाने वाला होता है तभी बर्तन बनाने के लिए चाक और डंडे का काम होता है। अगर कुम्हार नहीं है तो चाक डंडा क्या करेगा अकेले? करण क्या करेंगे? सहायक सामग्री जिनसे कर्म होता है वो क्या करेंगे? ये तर्क दिया। क्यों? इसलिए कि जहां से बुद्धि उद्भूत होती है, जहां से बुद्धि आती है, बुद्धि के आते ही अहम कर्ता, अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धि आत्मा इति वदति। वहीं से यह भाव प्रारंभ होता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अगर ये भाव न हो तो मन कैसे कार्य करेगा? तो इन्होंने कहा, बौद्ध लोगों ने, कि आत्मा विज्ञान में है, बुद्धि प्रधान है, यानी बुद्धि ही आत्मा है, क्योंकि उसी से कर्ता और भोक्ता का भाव आता है। ये इन्होंने तर्क दिया।
कि बुद्धि ही आत्मा है। सूक्ष्म अंदर जा रहे, एक बक्सा के अंदर दूसरा बक्सा निकल रहा है। बौद्धों के बाद में अगला मत आता है प्रभाकर तार्किकौ तू, नाम लेके कहा है। देखिए आप अपने यहाँ जो शब्द दर्शन है, वेदांत दर्शन की तो बात चल रही है, ये उत्तर मीमांसा के आधारित है ज्ञानकांड पर। इसका पूर्व भाग जो है पूर्व मीमांसा कहा जाता है। महर्षि जैमिनि प्रणीत उस परंपरा में जो दो मुख्य आचार्य माने जाते हैं, उनमें से एक हैं आचार्य प्रभाकर और दूसरे आचार्य हैं कुमारिल भट्ट जी। विचारधारा में थोड़ा अंतर है। ये दोनों मीमांसक हैं, मीमांसा शास्त्र के आचार्य हैं। तो जो प्रभाकर जी के मतानुयायी हैं, मैंने आपको प्रमाणों के संबंध में संभवतः बताया था कि पंच प्रभाकरा, प्रभाकर मतानुयायी 5 प्रमाण मानते हैं और भट्ट कुमारिल भट्ट के मतानुयायी 6 प्रमाण मानते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है। प्रभाकर तार्किकौ तू, जो प्रभाकर मतानुयायी हैं, और तार्किकौ जो तर्कशास्त्र यानी न्याय वैशेषिक आदि के अनुयायी हैं, वो तार्किक लोग हैं। वो कहते हैं अन्योंतर आत्मा आनंदमया। कहा इससे भी अंतर्गत अभी एक और है, वो आनंदमय ही आत्मा है। उनका तर्क ये है कि जो बुद्धि जैसे स्थूल से लेके चले हैं, एक एक के अंतर बक्सा निकलता, संदूक निकलता चला जा रहा है, और कहते हैं कि नहीं, इस बुद्धि का भी लय कहीं हो जाता है, इसके अंतर भी कोई सूक्ष्म है। कौन है? वही सात्विक अज्ञान रूप, जहां से अज्ञानमय कोश होता है, प्रथम आवरण या कारण शरीर। अभी शरीर तक की बात चल रही है, कहते सब आत्मा है उसको। तो ये प्रभाकर मतानुयायी और तार्किक लोग ये तर्क देते हैं कि उस आनंदमय यानी जहां आनंद की प्रचुरता है, वो जो कारण शरीर है, जहां से वो अज्ञान आता है, जो ये कहता है कि मैं अज्ञ हूं। अगर बुद्धि काम कर रही होती तो वो क्यों कहे कि मैं अज्ञ हूं, मैं कुछ नहीं जानता। ये अनुभव वहां आता है, यद्यपि वो आनंदमय कोश है, वहां आनंद की प्रचुरता है, फिर भी वहां पर ये आता है अनुभव कि मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञ हूं। तो इसके आधार पर कह सकते हैं बुद्धादि नाम अज्ञाने लय दर्शनात्, उस अज्ञान में इस बुद्धि का भी लय हो जाता है। अहम अज्ञो अहम अज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानम आत्मेति। वो कहते हैं कि फिर ये अज्ञान ही आत्मा है, क्योंकि व्यक्ति कहता है मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञ हूं।
वो अज्ञान ही आत्मा है। प्रभाकर और तार्किकों का ये मत है। अगला आता है 7वां मत, भाट्टस्तु, जो कुमारिल भट्ट जी के अनुयायी हैं। वो क्या कहते हैं? प्रज्ञान घन एव आनंदमय इत्यादि श्रुते, उन्होंने भी निकाल लिया अपना, प्रज्ञान घन एव आनंदमय। उसी आनंदमय से प्रभाकर जी कह रहे हैं कि अज्ञान प्रभावी है, इस कारण से ये अज्ञान ही आत्मा है। और कुमारिल भट्ट जी उनके अनुयायी ये कह रहे हैं कि वही तो प्रज्ञान घन है, अज्ञान का लेश मात्र होगा, तो प्रज्ञान घन को क्यों नहीं लेते? न्याय ये है कि जिसकी प्रमुखता हो उसका नाम लिया जाता है, इस न्याय से बात करते हैं। तो अज्ञान तो लेश मात्र होगा, और ज्ञान आपने छोड़ दिया। वो जो उसका चैतन्य, अभी चैतन्य की बात मत करो, चलो इनके मत ले लो। कहा जो प्रज्ञान घन है, श्रुति कहती है प्रज्ञान घन एव आनंदमय, वो प्रज्ञान घन ही आनंदमय है। प्रभाकर जी कह रहे हैं अज्ञान के कारण ही वो अज्ञानी और अपने को अज्ञ कहता है, आनंद है वहां पर। अन्योन्तर आत्मा आनंदमया, आनंदमय है, पर वो जो अज्ञान है वो आत्मा है। और यहां ये कहते हैं प्रज्ञान घन एव आनंदमया, वो उन्होंने केवल आनंदमय लिया है, आत्मा आनंदमय। और इन्होंने एक विशेषण और लगाया हुआ, वो वाक्य लिया है प्रज्ञान घन एव आनंदमय इत्यादि श्रुते। कहा प्रज्ञान घन, घन का ज्ञान का घनीभूत ज्ञान जो है वही आनंदमय है, और वही प्रज्ञान घन ही वो लेश मात्र अज्ञान के उपाधि के कारण वो चैतन्य आत्मा इति वदति। इन्होंने चैतन्यांश किया है, उपहितम चैतन्यम। प्रभाकर जी ने चैतन्य नहीं लिया, वो यहीं तक सीमित रहे। और इन्होंने कहते हैं सुषुप्तौ प्रकाश सद्भावान माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानोपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। इसकी अनुभूति सुषुप्त अवस्था में होती है, क्योंकि वहां पर जो आनंद की अनुभूति है वो आनंदमय तो है, और यहां प्रकाश भी है और अप्रकाश भी है, यानी ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। अज्ञान के कारण वो ये कहता है, जब उठता है सुषुप्त अवस्था के बाद में तो वो कहता है मैं कुछ नहीं जान पाया। ये तो है उसका अज्ञान। पर वहीं वो ये भी करता है कि मैं सुख में सोया। वो परम सुख की जो अनुभूति हुई है, उस आनंद की जो अनुभूति हुई है, वो किसको हुई है? अगर ज्ञान नहीं है
वो ज्ञान के कारण ही उसको जो अनुभूति हुई है आनंद की, तो वो ज्ञान भी है और वो ज्ञान वाणी का विषय नहीं है। भट्ट जी कहते हैं वो अनुभूति सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना सो जाई बखाना। तो यहां पर वो भी स्थिति नहीं है। अवांग मन से गोचरम, जमानी मन की किसी की गति नहीं है। पर फिर भी जो अज्ञानवश वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता या मैं अपने को नहीं जानता, चलो थोड़ा सा और उसमें बढ़ा लेते हैं कि मैं ऐसा सोया कि मैं कुछ नहीं जान पाया या नहीं जानता, और उसी के साथ में ये भी अज्ञान है कि मैं अपने को नहीं जानता, ये भी अज्ञान उसी का प्रभाव है। तो ऐसे अनुभवों के कारण जो अब वो प्रज्ञान घन की बात छोड़कर अज्ञान उपाधि युक्त कर दिया गया है, इस कारण उस अज्ञान उपाधि युक्त आत्मा को ही अज्ञान उपाधि युक्त चैतन्य को ही आत्मा कहते हैं। थोड़ा सा पीछे रह गया, पहुंच रहा है धीरे धीरे। अज्ञानोपहित चैतन्य को आत्मा कह दिया है। जिसकी अनुभूति सुषुप्त अवस्था में होती है। अपरो बौद्धा, आठवें आ गए। दूसरे प्रकार के बौद्ध जो हैं वो ये कहते हैं, ये शून्यवादी लोग हैं, वो जो प्रथम बौद्ध थे वो उनके बारे में लिखा है विद्वान मनोरंजनी टीकाकार ने कि ये मत जो है प्रथम बौद्ध जो बताया था योगाचार मतावलंबी है, ये विज्ञानवादी कहे जाते हैं। विज्ञानवादियों का यह मत है कि वो विज्ञान में यानी बुद्धि की प्रधानता मानते हैं, बुद्धि ही आत्मा है। अब ये दूसरे प्रकार के बौद्ध है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने भी श्रुति से एक वाक्य निकाला, असद एव इदम अग्र आसीत, असदे वेदम अग्र आसीत। कहते हैं कि पहले असत था, पूर्व में सृष्टि के पूर्व में असत ही था। असत का मतलब क्या है, अभाव, शून्यता, कुछ था ही नहीं। वो अपना तर्क ये देते हैं, जैसे सुषुप्ति का भट्ट या इनके कुमारी भट्ट जी के अनुयायियों ने जो अपना तर्क दिया था उसी को वो भी लेते हैं। वो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में वो स्थिति होती है जब कोई कुछ जानता नहीं, वहां पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। सुषुप्तौ सर्वाभावाद अहम सुषुप्तौ नासम, ये स्थिति कहते हैं। वो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में सर्व अभावाद, सब कुछ जो है प्रपंच इसका अभाव हो जाता है, नासम, मैं भी नहीं हूं उसका भी अभाव हो जाता है। अहम सुषुप्तौ नासम न आसम, सुषुप्त में मैं भी नहीं था। इति उच्चितस्य स्वभाव परामर्श विषयानुभावाच्च शून्यम आत्मा इति वदति। जब वो उठता है तो उतने समय के लिए कहते हैं उसका निज अभाव भी हो जाता है। सर्वाभाव में निज अभाव, सब समाप्त हो जाता है।
बोलने चलने की स्थिति में तो होता नहीं सुषुप्ति काल निद्रा में। तो ये कहते हैं सब अभाव हो जाता है। और श्रुति वही कह रही है कि ऐसी अवस्था में प्रारंभ में असत था, यानी कुछ था ही नहीं। तो ये शून्यता, अभाव का मतलब शून्यता, कुछ है ही नहीं, ये शून्यवादी कहे जाते हैं। और वो कहते हैं शून्य ही आत्मा है, यानी सब खाली हो वो आत्मा है, कुछ जहां पर कुछ ना हो। यानी जहां ये स्थिति हो जाए कि अहम सुषुप्तो नासम, सुषुप्त में मैं ही नहीं हूं। इस प्रकार से यहां पर ये संभवतः 8 मत दिए गए। योगेंद्र जी आगे कहते हैं कि ये जो मत दिए हैं, एतेषाम पुत्रादीनाम आत्म, एतेषाम पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते। यहां पर जो एक के बाद में एक तर्क आ रहे हैं, इन पुत्रवादियों से लेकर के इस शून्यवादियों तक सब में अनात्मत्व, एतेषां पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते। ये सब अनात्म हैं, ये सब अनात्म कहे जाते हैं। जो ये सिद्ध कर रहे हैं पीछे के मतानुयायी 8 लोग प्रकार के जो मत हैं, ये कह रहे हैं कि ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये सब अनात्मा हैं, इनमें से कोई आत्मा नहीं है। कुछ टीकाकार ये कहते हैं कि इसमें जो बौद्धों के नाम से ये तर्क दिए गए हैं, ये पता नहीं को किस प्रकार के बौद्धों के हैं, क्योंकि बौद्धों में जो सिद्धांत प्रचलित है वो तो आत्मा मानते ही नहीं, और इसमें आत्मा माना तो है, वो तो आत्मा मानते ही नहीं। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं मानते हो। तो ये अपने अपने मत हैं, पर योगेंद्र जी ने उद्धृत किए हैं तो हम उसको मानते हैं। योगेंद्र जी कहते हैं कि एतैरति प्राकृत इवादिभि उक्तेषु श्रुति युक्त अनुभवाभासेषु पूर्व पूर्वोक्त श्रुति युक्त अनुभवाभासानाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्त अनुभवाभासैर आत्मत्वबाध दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव। योगेंद्र जी कहते हैं कि ये जितने पीछे मत हमने आपको बताए हैं, पुत्रात्मवाद से लेकर शून्यवाद तक, कहा कि इनके तर्क एक भी स्पष्ट नहीं है। देखें, एक चीज होती है स्पष्ट और एक होता है आभास। वस्तु है नहीं, पर वैसा दिखाया जा रहा है, वैसा बताया जा रहा है। किसी की बात को काट करके और अपने मतलब का अंश लेकर के बाकी छोड़ दिया जाता है। पूर्ण बात वो कह क्या रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी बात की पुष्टि हो उतना निकालना।
ये कहलाता है आभास। और आभास कई जगह से होते हैं, जैसे आपको यहीं लें, इन 8 लोगों ने उस श्रुति से ही अपने प्रमाण जुटाए हैं, जिससे ये अलग अलग मत दिखला रहे हैं, और ऐसे मत दिखला रहे हैं कि जो बिल्कुल मूल सिद्धांत के विपरीत है। सबने श्रुति से ही अपने पुष्टि के लिए जितना प्रमाण उठाया है, वो कहते हैं कि श्रुति नहीं है। फिर श्रुति का मतलब है कि पूरा मंत्र उठाओ, उस प्रसंग में कौन बात चल रही है वो पूरा उठा करके तब अपनी बात सिद्ध करो। एक शब्द से, ये 4 शब्दों से बात पूरी नहीं होती। प्रसंगानुकूल अर्थ लिए जाते हैं। जैसे प्राण यहां पर इंद्रियों के लिए लिया था, पहले मैंने आपको बताया। दूसरे प्रसंग में प्राणों के लिए, प्राण शब्द प्राण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। प्रसंगानुकूल भी कुछ अर्थ होते हैं। तो कहा कि प्राकृत, अति प्राकृत व्यक्तियों से लेकर के और अंतिम स्थिति तक ये जितनी भी युक्तियां हैं वो सब अति प्राकृत ही लगती हैं, क्योंकि इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं वो श्रुति वाक्य, वो श्रुति नहीं है, वो श्रुत्याभास है। श्रुति जैसी लगती हैं, क्योंकि 4 शब्द उठाए हैं। अब दिखाने को कहेंगे कि श्रुति से उठाए हैं, पर पूरा वाक्य नहीं लिया है जो क्या कह रहा है। इस कारण से इसे श्रुति न कह करके श्रुत्याभास कहेंगे। आभास रूपी श्रुति है, श्रुति नहीं है, श्रुति का भ्रम है, श्रुति का आभास है। का एक दोष तो इनमें ये है। उसके बाद में कहते हैं कि जो बात कह रहे हैं, जब श्रुति आभास ही है तो प्रमाण या हेतु जिनसे अपनी बात पुष्ट होगी वही व्यर्थ हो गए। तो न्याय शास्त्र में आता है हेत्वाभास, जहां प्रमाण उचित न हो, हेतु जिनसे हम अपनी बात सिद्ध करें वो भी आभास हो, सही न हो, वो हेत्वाभास कहलाता है। और फिर जो अनुभव जोड़े गए हैं, जैसे अभी देखा सुषुप्ति वाले में 2 लोगों ने अपने अपने तरह के अनुभव जोड़े हैं। कहा भौतिक स्थिति में अगर देखें तो ये अनुभव भी अलग अलग हैं। एक सुषुप्ति के बाद में ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सुख से सोया। उसके आधार पर प्रभाकर जी कह रहे हैं कि अज्ञान ही आत्मा है। और उसी स्थिति में ये बौद्धवादी कह रहे हैं कि सर्वाभावा, सब अभाव हो गया, कुछ रहा ही नहीं, ना हम आसम, मैं भी नहीं रहा। अवस्था वही सुषुप्ति की। वहीं भट्ट उसी सुषुप्ति अवस्था में प्रज्ञान घन आनंदमया, प्रज्ञान घन लेते हैं, अज्ञानोपहित है पर प्रज्ञान घन है, वो आत्मा है। तो अब इसमें कौन सी बात सत्य है? तो ये अनुभव जो अलग अलग दिखला रहे हैं ये भी अनुभव न होकर के अनुभवाभास है। अनुभवों का भी इनमें आभास ही है। तो इस कसौटी पर ये एक भी खरे नहीं उतरते। जो प्रमाण दे रहे हैं, जो श्रुति ले रहे हैं, वो श्रुति का आभास है, श्रुत्याभास। स्पष्ट नहीं है, वो 4 शब्द लेकर के अपनी बात निकाल रहे हैं, तो वो श्रुत्याभास। दूसरी बात युक्त हेत्वाभास कह लें, युक्त्याभास कह लें। जो युक्ति दे रहे हैं, जो प्रमाण दे रहे हैं, जो हेतु दे रहे हैं,
वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी आभास है उनका। ये कोई भी प्रमाण सक्षम नहीं है अपनी बात सिद्ध करने के लिए। और अंतिम बात, जो अनुभवाभास है, प्रत्यक्ष देखने वाली चीज है, जो अनुभव की है, वो भी ये ऐसे नहीं है जो एक ही बात को तीन लोग अलग अलग रूप में दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जो मुझे अनुभव हुआ है वो आपको भी होगा भौतिक स्थिति में। तो ये अनुभवाभास भी है, कहा ये तीनों स्थितियों में है। न श्रुति से पुष्ट हो रहा है, न युक्ति से यानी प्रमाण से पुष्ट हो रहा है, किसी हेतु से भी पुष्ट नहीं हो रहा, और प्रत्यक्ष में अनुभव से भी पुष्ट नहीं हो रहा है। इन सब से जितने भी इन्होंने बताए हैं, ये इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है, इनमें सब अनात्मत्व है, ये सब अनात्मा हैं जो इन्होंने जितने भी यहां तक दिए हैं। अब आगे कहते हैं, किंच प्रत्यग स्थूलो अचक्षुर प्राणो मना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सदित्यादि प्रबल श्रुति विरोधाद अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जडस्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवद नित्यत्वाद अहम ब्रह्मेति विद्वद अनुभव प्राबल्याच्च तत्तच्छ्रुति युक्त अनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादि शून्य पर्यंतमखिल मनात्मैव। अब योगेंद्र जी कहते हैं कि श्रुति का उदाहरण मैं देता हूं। क्या? कहा प्रत्यग स्थूलो अचक्षुर अप्राण अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत। ये है श्रुति, जिसमें सभी आ गए हैं। यानी वो अंतरात्मा जो है वो अस्थूल, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। अचक्षुर, उसके भौतिकता में इंद्रियां, आंखें नहीं। अप्राण, या उसको ये कहें कि यह इंद्रियां आत्मा नहीं है। अप्राण, ये प्राण भी आत्मा नहीं है। अमना, ये मन भी आत्मा नहीं है। अकर्ता, ये जो कर्ता भाव है ये भी आत्मा नहीं है। वो है कैसा? चैतन्यम चिन्मात्रम सत्, चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है। चिन्मात्रम, वो चैतन्य प्रकाश स्वरूप वो है, इन सब से अलग है। अस्थूलम सूक्ष्म, जो स्थूल न हो यानी सूक्ष्म। आत्मा, ये आप कहें कि तन्मात्राओं के लिए ले सकते हैं कि तन्मात्राओं जैसा सूक्ष्म भी नहीं है। इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, यानी तन्मात्राएं भी आत्मा नहीं है, इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, मन भी आत्मा नहीं है, प्राण भी आत्मा नहीं है, कर्ता भोक्ता भी आत्मा नहीं है। वो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रकाश रूप है। ये जितने भी पीछे 8 लोगों ने प्रमाण दिए हैं, कहते हैं कि इस श्रुति के सब विरोधी हैं। उन्होंने उतने ही अंश उठाए हैं जितना उनको आवश्यकता है। इस कारण से जो पुत्र से लेकर ये शून्यवादी तक हैं, यहां तक जितने भी इन्होंने आत्मा घोषित किए हैं वो सब जड़ है। पुत्रादि शून्य पर्यंत से जडस्य चैतन्य भाष्यत्वेन, इसी को ही इन्होंने चैतन्याभास
दिखलाया है, चैतन्य भाषित किया है, एक तरीके से कहें, यानी आत्मा बना दिया। ये सब घटादि वद अनित्यत्वाद, ये सब घड़े की भांति अनित्य हैं। जो बनने वाले हैं, जो उत्पन्न होने वाले हैं, वो नष्ट होते हैं, वो अनित्य होते हैं। नित्य वही होता है जो कहना चाहिए जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, नित्य वही होता है। अब यहां तक इन्होंने कहा कि ये जो पुत्र से लेकर शून्यवाद तक इन्होंने दिखलाया है, ये कुछ नहीं है। आत्मा जो है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, प्रत्यक्ष चैतन्य, यानी इन सब के अंदर अंतिम बक्से के अंदर बक्सा, उसके अंदर बक्सा, ये 8 प्रकार के एक एक करके अंदर बक्स रखे गए हैं। उसमें सबसे सूक्ष्म जो चैतन्य है वो सब में अनुस्यूत है, अनुगत है, वो आत्मा है, प्रत्यक्ष आत्मा, सबसे आंतरिक जो है वो आत्मा है। अब टीकाकार ने दिखलाया है कि जितनी श्रुतियां इन लोगों ने प्रयोग की हैं वो सब उनकी विपरीत श्रुतियां भी उपलब्ध हैं। जैसे आत्मा वै जायते पुत्र कौशिकी उपनिषद से है, एक आध हम आपको बता देते हैं, बाकी आप देखें तो इसके बाधित करने वाली, इसके विपरीत कठोपनिषद में उपलब्ध है कि कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत, कोई धीर पुरुष ही उस अंतरात्मा को देख पाता है, देखता है। तो जब अंतरात्मा है तो पुत्र कैसे हो सकता है? आत्मा वो तो बाहर है, तो स्थूल है। प्रत्येक आत्मा अंतरात्मा को कश्चित धीरा पश्यते या ऐक्षत, देखता है। दूसरी युक्ति जैसे आई थी सवायेश पुरुषा अन्न रसमया, तैत्तिरीय उपनिषद में आया होगा, उन्होंने उतने ले लिया जितना आवश्यक है। तो टीकाकार कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद कह रही है अस्थूलम अनण्व ह्रस्वम अदीर्घम। ये श्रुति कह रही है कि वो स्थूल नहीं है, और ये कह रहे हैं अन्न रसमया। हो गया विरोध। वो कहते हैं स्थूल नहीं है, अनण्व, अस्थूलम अन्न अणु, इतना सूक्ष्म भी नहीं है। अह्रस्वम अदीर्घम, न छोटा है न बड़ा है। पहली बात में ही कट जाता है अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है। और ये कहते हैं कि अनरसमया। इसी प्रकार से उन्होंने बतलाए हैं प्रत्येक के। कहा ये इसीलिए श्रुत्याभास है, श्रुति नहीं है, आभास है। तो ये कोई भी तर्क कार्य के नहीं है। जो सूक्ष्म अंतरात्मा है वही प्रत्यक्ष चैतन्य जो है वही आत्मा है। गीता भी कहती है, टीकाकार देते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, 13वें अध्याय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूं। या अहम आत्मा गुडाकेशे, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं ही आत्मा हूं, संपूर्ण भूतों के अंतर्गत हृदय में निवास करता हूं, गुहाशय, वहां रहता हूं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, गीता कहती है मम एव अंशो। क्या कहते हैं?
ब्रह्म कह रहा है, अगर उसको सगुण साकार भी मान लें तो ईश्वर कह रहा है या वो विराट कह रहा है। इस स्थूलता में उसका नाम वैश्वानर विराट है। अर्जुन को दिखलाया है एकादश अध्याय में गीता के, और ये 15वें अध्याय में कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। कहा ये जो आत्मा है जीव भूता, जो जीव हो गया है, अन्यथा सनातन है। मम एव अंशो, मेरा ही अंश है। वो जो शुद्ध चैतन्य है, योगी योग में स्थित होकर के शुद्ध चैतन्य का अनुभव होकर के वो ये कह रहा है कि मम एव अंशो, और समस्त जीवों के लिए कह रहा है। एक के लिए कह रहा हो तो मान ले पिता पुत्र का संबंध हो सकता है। मम एव अंशो, किसी दूसरे का नहीं है। मम एव ही, ओनली। केवल मात्र मेरा ही अंश है, तो उस शुद्ध चैतन्य का ही अंश है। वही जीव भूता, वो जीव रूप को प्राप्त हो गया है। वो जो प्रत्येक है वही तो आत्मा है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये भी यही प्रदर्शित कर रहा है ममैवांशो जीव लोके। श्वेता स्वतर उपनिषद श्रुतियां लीजिए, जब अब प्रमाण उपलब्ध हैं तुल्य हैं। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपा, श्वेता स्वतर कह रहा है। उसी में एक जगह आया है आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्टः। आराग्र मात्र, आरे की धार जो बनती है उसमें जो नोकें ऐसे निकली होती हैं, वो अगली नोक के स्थिति में इसकी सूक्ष्मता बताई गई है। इतना सूक्ष्म है। उसी में अगले श्लोक में आता है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। किसी बाल के 100 बाल महीन लेकर के उसके 100 भाग किए जाएं और फिर उस एक भाग के भी 100 भाग किए जाएं। बालाग्र, बाल के अग्र भाग के 100 भाग करें। शतभागस्य शतधा कल्पितश्च, उनमें भी उस प्रत्येक के 100 करें जब, तब भागो जीवा स विज्ञेयः। वो जो भाग है वो जीव के रूप में आता है। और वो तो आपको बता ही चुके कि यहां लिंग भेद नहीं है। शुद्ध चैतन्यांश में लिंग भेद को है ही नहीं। नैव स्त्री न पुमानेश नैव चायम नपुंसकः यद्यत् शरीर मादत्ते तेन तेन स युज्यते। ये प्रकृति शरीर देना उस माया के कार्य। जिस शरीर से युक्त हो जाता है ये जीव, वैसे ही व्यवहार करने लगता है। इसलिए योगेंद्र जी कहते हैं अतः तत्तद भासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक्ष चैतन्यम एव आत्मवस्तु इति वेदांत विद्वद अनुभव। योगेंद्र जी कहते हैं इसीलिए जो ये गुण बताए हैं पीछे, इनका अतः
तत्व तद्भासकम, उन गुणों का की भासकता के लिए या उनको प्रकाशित करने के लिए जो कौन करता है, वो नित्य पदार्थ है, पदार्थ न कहें उसको, नित्य तत्व शुद्ध है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जन्म मरण रोग बुढ़ापा कुछ नहीं है, शुद्ध। बुद्ध स्वतः प्रकाशक है, स्वतः ज्ञान वाला नहीं है। यहां पर आप ये मत सोचना कि मैं हूं मुझे ज्ञान है, नो। जैसे माया में बताया था त्रिगुणात्मिका सा, न कि उसके गुण, वैसे ही शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप ही है। वो ज्ञानी नहीं है, वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही है, वो बुद्ध कहा जाता है। मुक्त, किसी के बंधन में नहीं है, स्वतंत्र है। सत्य स्वभावम, सत्य है जो तीनों कालों में है, था, है, रहेगा। प्रत्येक चैतन्यम, जो वो अंतरात्मा है, वो चैतन्य है, अंतर के अंतर्गत चैतन्य, वही वस्तु कही जाती है। जो आपको याद होगा अध्यारोपापवादेन की स्थिति में जब कहा था कि वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप किया गया है, तो वो वस्तु, वस्तु का मतलब जो वास्तविक सत्ता है, वो वेदांत विद्वद अनुभवः, उसी का वेदांती या वेदांत का के अनुगामी, ज्ञान मार्ग के अनुगामी इसी का अनुभव करते हैं। ये उनकी अनुभूति है जिसका विवरण उन्होंने उपनिषद में दिया है। ये कोई गप नहीं है। मानस में काकभूषण जी कहते हैं, कहूं न कछु करी जुगत विषय की, यह सब मैं निज नयनन देखी। ये अनुभूति है हमारे महर्षियों की, योगियों की, वो उन्होंने बतलाई है। तो इस प्रकार से अनुभव से युक्त भी है, श्रुति से भी पुष्ट है और प्रमाण भी उसके पुष्ट हैं। जब श्रुति से आप्त वाक्य से पुष्ट है, इधर अनुभव से भी पुष्ट है, तो वो पुष्ट है, फिर उसमें और किसकी क्या आवश्यकता है। एवं अध्यारोपः, अब आ गए मूल स्थान पर। वहां पर कहा यही तो अध्यारोप है। जो वस्तु है वास्तव में वो शुद्ध चैतन्य है, और हम उसके ऊपर एक के ऊपर एक आरोप करते चले आ रहे हैं, उपाधियां देते चले आ रहे हैं, उसके नाम बदलते चले आ रहे हैं। वास्तविकता में ये कुछ है नहीं, यही अध्यारोप है। एवं अध्यारोपः, तो अध्यारोप की बात यहां तक पूर्ण होती है। अब इसको यहीं स्थगित करते हैं। आगे अध्यारोप का अपवाद कैसे होता है उसका विवेचना होगी, वो अगले खंड में दी जाएगी। जो भूल चूक हो रही हो क्षमा करेंगे, जितना बतला सकता हूं आप सब लोगों के शुभकामनाओं से, बड़े लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की अनुकंपा से, वो आपके समक्ष रखता हूं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा स्वयं का कुछ नहीं। मैं साधक हूं, क्या कहूं, आप सब जानते हैं।
नमो नमः।